सितंबर में मोदी गए थे, महज 4 महीने के अंदर एक बार फिर से आमने सामने, कुल 7 से 8 बार आमने सामने होंगे नरेंद्र मोदी और ओबामा। शांति मिलती है, मुझे राजघाट पर यह कहना है ओबामा का। शांति का इंतजार पूरा विश्व कर रहा है। आतंकवाद के खिलाफ भी सख्त बयान उन्होंने दिया है इंडिया टुडे को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। खुद नरेंद्र मोदी लेकिन जा रहे हैं उनको रिसीव करने। ये दिलचस्प खबर अब आ रही है प्रोटोकॉल तोड़कर। एक ब्रेक के लिए लेकिन हमें रुकना पड़ रहा है, फौरन लौटेंगे, दोनों से चर्चा इस पर करेंगे कि इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं और इस गर्मजोशी से आगे का रास्ता और कैसे बढ़ेगा। लेकिन उससे पहले तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए पालम एयरफोर्स स्टेशन की तस्वीरें अब आ गई हैं, सीधे वहीं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पालम एयरफोर्स स्टेशन की तस्वीरें हैं ये, और यहीं पर इंतजार है बराक ओबामा का। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यही है कि प्रोटोकॉल तोड़कर अब सबसे बड़े गणतंत्र का प्रधानमंत्री सबसे बड़े मेहमान को खुद रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल तोड़कर पहुंच रहा है पालम एयरफोर्स स्टेशन। ये वीणा जी अपने आप में एक ऐतिहासिक वक्त है, बहुत दिलचस्प है क्योंकि इस तरह की गर्मजोशी मायने रखती है। पिछली बार भी मार्टिन लूथर किंग जूनियर की तस्वीरें दी जब नरेंद्र मोदी ने, फिर मेमोरियल पर दोनों पैदल साथ चलकर गए। एक प्रतीकात्मक रूप से ही सही, एक बहुत ही फ्लैम्बॉयंट तरीका दिखता है दोनों का, उसी का एक हिस्सा ये भी बनेगा। आगाज बहुत सुंदर होता दिख रहा है जी, क्योंकि ऐसे में जब बॉन्डिंग हो जाती है दोनों लीडर्स के बीच में, क्योंकि बाकी जो ऑफिशियल्स हैं वो काम कर रहे हैं, वो जैसे कि डिजिटल इनिशिएटिव है, न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉ की जो बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात हो रही है, इन पे ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं। लेकिन इन डिस्कशंस में कुछ मुद्दे ऐसे निकलते ज़रूर हैं जिन पे लीडरान के जो डिसीजंस हैं वो बहुत महत्व रखते हैं। इसलिए अगर शुरुआत से ही लीडरान के बीच ऐसे समझौता हो जाता है, गुड फीलिंग, बॉन्डिंग, ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ऐसे भावनाएं आती हैं, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सुलझाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। जी, तो इसलिए मैं दिल्ली पहुंच गए हैं बराक ओबामा। अब एयरफोर्स वन उनका विमान यहां पर पहुंच चुका है और ओबामा की अगुवाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एयरफोर्स वन की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। बराक ओबामा हिंदुस्तान की जमीन पर पहुंच चुके हैं सबसे बड़े गणतंत्र के 26 जनवरी का जश्न, और उस जश्न का हिस्सा बनेंगे ओबामा साहब। अपनी बात पूरी करें। जी, तो मैं कह रही हूँ कि जो ऐसे बॉन्डिंग हो जाती है शुरुआत से, जैसे वो नीचे आते हैं, भारतीय सरजमीन पे अपने पाँव रखते हैं, तो फिर इसी से जो आगे की प्रॉब्लम्स हैं उसमें बहुत आसानी आ जाएगी। और मुझे लगता है कि इससे सब्सटैंटिव आउटकम ऑफ द विजिट जो है वो बढ़ेगा, उसकी संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं कि कुछ वाकई सब्सटैंटिव आउटकम्स होंगे और पूरे दोनों देशों के लिए ये अच्छा। बिल्कुल, और अकबरुद्दीन साहब ने जो एमईए के प्रवक्ता, उन्होंने कहा भी है कि सिर्फ सिंबलिज्म नहीं, सब्सटेंस भी, यानी कुछ ना कुछ ठोस होता हुआ हम देखेंगे। मीरा जी से मैं कमेंट लूं उससे पहले एक बार आपको बता दूं जो बड़ी खबर इस वक्त की है, बराक ओबामा पहुंच चुके हैं भारत की सरजमीन पर और पालम एयरफोर्स स्टेशन पर उनका विमान लैंड कर चुका है, एयरफोर्स वन विमान उनका, और बराक ओबामा की अगुवाई करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ ही देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, रेड कार्पेट वहां पर बिछकर बस इंतजार है अब कि राष्ट्रपति ओबामा वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन जो पहला आप कह सकते हैं नरेंद्र मोदी का ये अंदाज है जिसमें वो खुद प्रोटोकॉल तोड़कर वहां पहुंच रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए, इसी के साथ एक मास्टर स्ट्रोक इस पूरे दौरे के लिए इसे करार दिया जा सकता है, क्योंकि शुरुआत बहुत गर्मजोशी के साथ दिखाई दे रही है। इस बीच सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। एयरफोर्स वन विमान, और चूंकि मीरा जी आपने बहुत करीब से देखा है जिस तरह के सुरक्षा इंतजाम के बीच ओबामा साहब चलते हैं, उस पर चाहेंगे ज़रा हमारे दर्शकों को बताएं, और कैसे ये पूरी जो बातचीत है, जो दौरा है, जो शुरुआत हो रही है, वो किस तरफ बढ़ता दिख रहा है। एक तो ये है कि शुरुआत तो बहुत अच्छी हो रही है, जैसे कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़ के खुद इनका स्वागत करने जा रहे हैं प्रेसिडेंट ओबामा का। तो शुरुआत तो बहुत अच्छी है। और जो ये लीडर्स होते हैं, अगर उनमें विश्वास होता है तो समस्याओं के हल निकालने में थोड़ी आसानी होती है। असल में तो जो देश होते हैं वो अपने हित पे चलते हैं। ऐसा नहीं है कि दो लीडर्स के बीच में अगर अच्छे रिश्ते हो जाएं तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी, क्योंकि हर देश अपनी दृष्टिकोण से हर समस्या को देखता है। पर ये है जैसे कि WTO का समझौता जो हुआ फूड फैसिलिटेशन का, वो अटक रहा था, और जब मोदी जी और बराक ओबामा की मुलाकात हुई तब जो आखिर समझौता हुआ वो वही हुआ, क्योंकि जो
ऑफिशियल्स, जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं जो काम करते जी। हैं, वो उस हद तक ही जा सकते हैं जहां उनकी सरकार की ऑफिशियल पॉलिसी है, नीति है। उससे आगे अगर कहीं जाना है और बीच में हाथ जोड़ के एक समझौता करना है तो जी। उसमें लीडर्स का अहम रोल रहता है। बहुत और उन शख्सियतों के इर्द गिर्द चर्चाएं बहुत होती हैं और उम्मीदें बहुत सारी बांधी जाती हैं। लेकिन ये जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, एयरफोर्स वन विमान, वो विमान जो कि बेहद सुरक्षित, अब इसकी जानकारी लगातार हम आपको आज तक पर देते आए हैं, मिसाइल प्रूफ, इसके साथ ही 3 इसमें लेयर्स हैं, जो फ्लोर्स हैं, बेहद सुरक्षा के इंतजाम करे यहाँ पर होते हैं और एक फुल फ्लेजेड 5 स्टार होटल की तरह यहाँ पर इंतजाम होता है इस एयरफोर्स वन विमान में। इस विमान से अब बराक ओबामा हिंदुस्तान की ज़मीन पर पालम एयरफोर्स स्टेशन में लैंड कर चुके हैं। सीढ़ी वहाँ पर देख रहे हैं आप बिछ चुकी है। कुछ ही देर में रेड कार्पेट पर पहुंचेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। हिंदुस्तान अगर सबसे बड़ा गणतंत्र है तो सबसे ताकतवर देश के मुखिया राष्ट्रपति का यहाँ पर आना, सबसे बड़े मेहमान का आना, इस जश्न में शरीक होना एक बड़ा लम्हा ऐतिहासिक रूप से ज़रूर करार दिया जाएगा। क्या कुछ हासिल हो सकता है और किस तरह से हिंदुस्तान इसको देखे, इस पर चर्चा अलग से होनी है। लेकिन इस सब के बीच बेहद बड़ा ये दौरा आप कह सकते हैं। 4 महीने के अंदर दूसरी बार आमने सामने बराक ओबामा और नरेंद्र मोदी। इसी के साथ दोनों की शख्सियतों पर अगर आप नजर डालेंगे तो हमेशा से, चाहे वो गांधी हो चाहे मार्टिन लूथर किंग हो, एक रिश्ता रहा है दोनों का। अगर यहाँ पर श्वेत आंदोलन के खिलाफ जंग लड़ने वाले मार्टिन लूथर किंग को बहुत अच्छे से समझा और जाना है नरेंद्र मोदी ने, तो उधर गांधी की सोच को अपनी जिंदगी में ढाला है, ये कहना है राष्ट्रपति ओबामा का। इन 2 महान शख्सियतों के इर्द गिर्द ये जो इस वक्त के मुखिया हैं दोनों देशों के, उन्होंने हमेशा अपनी चर्चा आगे बढ़ाई है। जब गए थे नरेंद्र मोदी तब उन्होंने अमेरिका में गांधी की लिखी हुई गीता पर किताब दी थी, गीता बाय गांधी दी थी ओबामा साहब को, और मार्टिन लूथर जूनियर किंग की 1959 में जब वो आए थे तब की तस्वीरें। अब देखिए रेड कार्पेट बिछाकर इंतजार है, जहां रेड कार्पेट बिछने के बाद सीढ़ी वहां पर लग चुकी है और इसी से अब से कुछ ही लम्हों के बाद आप देखेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को हिंदुस्तान की ज़मीन पर पहुंचते हुए, और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उनका स्वागत करेंगे प्रोटोकॉल तोड़कर। ये प्रोटोकॉल तोड़ना भी बेहद अहम है, ये इसलिए क्योंकि एक अलग ही संबंध, रिश्ता, रैपो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, दोनों नेताओं में देखी जाती है। इस बीच प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, पीयूष गोयल जो कि मिनिस्टर इन वेटिंग हैं, ऊर्जा मंत्री, वो भी पहुंच चुके हैं। लेकिन अब तो बेहद खास है ये लम्हा, क्योंकि वहां पर नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। ओबामा साहब को भी जिस गाड़ी में यहां से सीधे मॉरिस शेरेटन के लिए जाना है, वो गाड़ी भी वहां पर पहुंच चुकी है और एयरफोर्स विमान की तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। और यहीं पर अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे। एयरफोर्स वन की लैंडिंग के साथ ही अब तैयारी है उनके पहुंचने की। गाड़ी भी वहां पर उनकी पहुंच चुकी है जिसके साथ उन्हें जाना है। मिनिस्टर इन वेटिंग पीयूष गोयल साहब थे और अब आप देख रहे हैं वो लम्हा बेहद करीब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से एक अलग अंदाज अपनाया है। मिनिस्टर इन वेटिंग तो वहां पर होंगे ही, लेकिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करने के लिए पहुंच रहे हैं। उनको रिसीव करने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। बेहद महत्वपूर्ण इस नजरिए से कि पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति 26 जनवरी के जश्न में शरीक होने हिंदुस्तान में पहुंच रहा है और सबसे बड़ा गणतंत्र इस जश्न को जिएगा उनके साथ। पालम एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका है एयरफोर्स वन और बालकृष्ण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे इसी खबर पर। बालकृष्ण, एयरफोर्स वन तो पहुंच चुका है, प्रधानमंत्री भी अब से कुछ ही लम्हों में वो ऐतिहासिक लम्हा सामने आएगा जब प्रोटोकॉल तोड़कर नरेंद्र मोदी स्वागत करेंगे बराक ओबामा का। बिल्कुल, अब से
थोड़ी देर पहले जैसे ही एयरफोर्स 1 यहाँ पर लैंड हो रहा था अंजना, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो भी यहाँ पर एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है। वो भीतर जा चुके हैं उनकी आगवानी करने के लिए। किसी को उम्मीद नहीं थी, बिल्कुल आखिरी समय पर यह फैसला किया गया, बताया गया। उससे पहले जैसा कि आपको पता है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल रिसीव करने के लिए बराक ओबामा को आने वाले थे, लेकिन आखिरी समय पर यह पता चला कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आकर उनका स्वागत करेंगे, एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर सुरक्षा इंतजाम है। शायद मुश्किल से मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको दिखाने की कोशिश करें। यहाँ से करीब 150 मीटर 200 मीटर पीछे वो गेट है जहाँ से कि बराक ओबामा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में, कुछ मिनटों बाद ही अब यहाँ से निकलेंगे। वो भीतर पहुंच चुके हैं, लेकिन पूरी जो रास्ते में अब से थोड़ी देर में आप देख सकते हैं कि पीछे जो है बसें लगा दी गई हैं ताकि मीडिया को जो है विजुअल्स नहीं मिल सके। जो यहाँ पर पुलिस वाले सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, उनका ये कहना है कि उनसे ये कहा गया है। तस्वीरें आ रही है बालकृष्ण, आपको रोक रही हूँ। तस्वीरें आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब वो बढ़ रहे हैं आगे उस स्टेयरकेस तक, सीढ़ी तक पहुंचने के लिए जहां से अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा नीचे उतरने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। पीयूष गोयल वहां पर मिनिस्टर इन वेटिंग मौजूद। इस बीच तमाम लोगों से पहले मुलाकात करते हुए नरेंद्र मोदी, जो खुद आज अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को 26 जनवरी के इस महान जश्न में शरीक होने के लिए हिंदुस्तान की जमीन पर स्वागत करेंगे। यह ऐतिहासिक लम्हा है और जिस तरह के इंतजाम है उसकी शुरुआत आप इन तस्वीरों के साथ देख सकते हैं। इन रिश्तों में पान की मिठास भी घुलेगी। जी हाँ, नॉर्थ एवेन्यू में न्यू एमपी मार्केट में पांडेज पान वाला है जिसके खास इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जो मिठास इस आगाज के साथ है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा हिंदुस्तान की जमीन पर आ रहे हैं और ये रिश्ता ऐसा नहीं है कि हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। एक वो वक्त भी था जब मोदी से परहेज था अमेरिका को। देवयानी खोबरागाड़े पर भिड़े भी दोनों देश, लेकिन आज एक ये वक्त भी है कि 4 महीने के अंदर एक बार फिर से आमने सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर गए थे सितंबर में और अब जनवरी के ही महीने में 4 महीने के अंदर उनके स्वागत के लिए पालम एयरफोर्स स्टेशन पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहुंच चुके हैं बराक ओबामा अपनी पत्नी मिशेल के साथ। ये ऐतिहासिक तस्वीरें आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की सरजमी पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, और पहला दौरा उनका नहीं है, इसीलिए वो फेमिलियर भी हैं, जानते भी हैं हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की रीति रिवाज को। कभी केम छो प्रधानमंत्री, तो नमस्ते इंडिया, और बोलकर आए थे शुक्रिया हिंदुस्तान गणतंत्र दिवस में मुझे बुलाने के लिए। और ये देखिए वो लम्हा जब राष्ट्रपति ओबामा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबरू हैं, प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये देखिए गले मिलने का अंदाज, ये हिंदुस्तान का तरीका है मेहमान नवाजी का, जिस तरीके को आगे ले जा रहे हैं। सिर्फ हाथ नहीं, आज गले भी मिले हैं 2 राष्ट्राध्यक्ष। आपसी बातचीत, पत्नी मिशेल से रूबरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाथ मिलाने से आगे बढ़कर हंसी ठहाकों का यह सिलसिला जो मिलकर गले लगकर हुआ है। 2 राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीयूष गोयल से मिलाते हुए, मिनिस्टर इन वेटिंग तमाम लोगों से उनका परिचय कराते हुए, लेकिन अपने आप में ही हिंदुस्तान की मेहमान नवाजी का एक नया सिलसिला, एक नई कड़ी आप देख रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ मिलाने के बाद गले भी लगाया, हंसी ठहाकों का सिलसिला चला, पत्नी मिशेल से भी वो मिले, अलग से बातचीत की, और अब आगे की तरफ ये पूरा कारवां बढ़ रहा है। तमाम लोगों से मुलाकात हो रही है और पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति को हिंदुस्तान के गणतंत्र दिवस में 26 जनवरी को शामिल होने जा रहा है। और खुद नरेंद्र मोदी भी पहली बार किसी को रिसीव करने के लिए, स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट गए हैं। ये अंदाज देखिए, ये बॉडी लैंग्वेज देखिए और तरीका देखिए जिसमें गर्मजोशी सराबोर है। गर्मजोशी इस तरह से कि हर जगह
एक अलग तरीके से, एक अलग अंदाज में, एक अलग अपनापन के साथ मिलने का ये तरीका दिख रहा है। और हमारे साथ वीना जी, मैं चाहती हूँ जल्दी से आपसे कमेंट हो जाए इस पर। बहुत दिलचस्प है ये लम्हा, जो गर्मजोशी दिख रही है। जी जी, बहुत ही जो फ्रेंडशिप, गरमाई, दोस्ताना, और ऐसे लगता है कि दो मित्र 4 महीनों के बाद दोबारा मिल रहे, हालांकि बीच में मिले भी थे। 4 महीनों के बाद उनकी अगली बातचीत होगी और लगता है कि दोनों खुश हैं कि ये मौका उनको दोबारा मिला है। और दोनों तरफ से ये उम्मीद है कि वाकई इस बार जो है इसमें कुछ सब्सटैंटिव निकलेगा जो कि दोनों देशों के लिए हित में होगा और इससे रिलेशनशिप आगे बढ़ेगी। ये बहुत ही अच्छा जेस्चर रहा हमारे प्रधानमंत्री की तरफ से, और मेरे ख्याल इसका जो है अगली टॉक्स में इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मीरा जी, आप इसको किस नज़र से देखती हैं? क्योंकि दो शख्सियतें, हंसी ठहाकों का सिलसिला, गले मिलना, सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन जैसा आपने पहले कहा था, सिर्फ दो शख्सियतों की दोस्ती से देशों के रिश्ते नहीं बदल जाते। मतलब मार्जिन्स पे इफेक्ट पड़ता है। बहुत महत्वपूर्ण। मतलब ये है कि अगर एक चीज़ एक हद तक सुलट रही है और आखिरी कदम लेना है, उसमें काफ़ी फर्क पड़ सकता है। वो आखिरी कदम ये गर्मजोशी दिला सकती है। पर क्या है? ये है कि जो जैसे कि न्यूक्लियर मामला है, अब देखिए दोनों देश काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि इसको आगे बढ़ाएं, सुलझाएं, एक समझौता हो ताकि न्यूक्लियर एनर्जी हमको मिले। हाँ। तो अब उसमें कुछ चीज़ें हैं जिस पे अटक रही हैं, जिस पे मामला अटक रहा है, उस पे अगर दोनों लीडर्स समझौता कर सकते हैं तो एक बड़ी चीज़ होगी। ठीक है, उन मुद्दों पर भी अलग अलग से आएंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अभी इन द मोमेंट हम रहे, इन तस्वीरों पर बातचीत करें। प्रधानमंत्री रुके हुए हैं उनके निकलने के लिए। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये हिंदुस्तान का तरीका है, अब वो वहाँ से निकल रहे हैं। मतलब एक ये ऐसा है कि उनको दिखाना कि कितना भारत इस पे कितनी अहमियत देता है उनके दौरे पे, और दूसरा कि एक निजी तौर पे कितना कंफर्ट लेवल है दोनों लीडर्स के बीच। एक बार फिर से जरा तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। कुछ ही लम्हों पहले की अब देख रहे हैं आप, अपनी गाड़ी में सवार होकर बराक ओबामा साहब वहां से निकल चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निकल चुके हैं। लेकिन वो ऐतिहासिक लम्हा जब सीढ़ियों से नीचे पहुंचे राष्ट्रपति बराक ओबामा, नरेंद्र मोदी खुद उनका इंतजार कर रहे थे। गले मिलने से लेकर हंसी ठहाकों का सिलसिला, और फिर जिस तरह से हाथ उन्होंने वेव किया, बाहर भी आकर मिले, उससे एक अलग ही गर्मजोशी दिखाई दे रही थी। और ये दिख रहा है कि दो राष्ट्राध्यक्ष कम से कम आपसी रिश्ते के जरिए जितने भी कदम दोनों देशों को आगे ले जा सकते हैं, उस मेहनत में या उस कोशिश में कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता है। ये पालम एयरफोर्स स्टेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से फौरन दिखाएंगे आपको, जब राष्ट्रपति बराक ओबामा हिंदुस्तान की जमीन पर पहुंचे, दो राष्ट्राध्यक्षों का जो मिलना था, ये देखिए, ये वो लम्हा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका इंतजार कर रहे थे। और कुछ ही देर बाद अब आप देखेंगे राष्ट्रपति बराक ओबामा अपनी पत्नी मिशेल के साथ हिंदुस्तान की जमीन पर पहुंचे, और जो मिलना हुआ उसमें एक अलग ही गर्मजोशी है। और मैं चाहती हूँ वीना जी, एक बार इस मोमेंट पर अगर हम फिर से कमेंट करें, क्योंकि ये तस्वीरें हमेशा के लिए कैद हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को रिसीव करने खुद नहीं गए थे अभी तक, और उन्होंने जिस तरह का सम्मान दिया है, जिस तरह से हंसी ठहाकों का सिलसिला दिखा, कुछ तो खास है। खास तो है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दिखाना चाहते हैं कि वो कितनी अहमियत देते हैं कि प्रेसिडेंट ओबामा यहाँ पे आए हैं गणतंत्र दिवस में शामिल होने के लिए। और ये भी है कि दोनों तरफों को पता है कि जो बातचीत चल रही है ऑफिशियल लेवल पे, उनमें कुछ अड़चनें आ गई हैं कुछ बातों पर, मुद्दों पर। और अगर ये मौका है कि दोनों के बीच ये दोस्ती कायम रहे और स्पेशल जेस्चर्स के साथ दिखाएं कि अगर कोई ऐसा मौका निकले तो हम दोनों तैयार हैं टू इंटरवीन एंड सॉल्व एनी रिमेनिंग प्रॉब्लम। एक तरीके से ये मूल्यों पे भी नज़र डालता है, क्योंकि भारत सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और ये हमारा गणतंत्र दिवस है, और यूएस सबसे प्राचीन प्रजातंत्र है। तो एक तरीके से ये कहा जाए कि ये जो हमारे मिलते हुए मूल्य हैं, डेमोक्रेटिक आइडियल्स जिसे कहा जाए, उस पे भी नज़र डालता है। क्योंकि गणतंत्र दिवस भारत के लिए सबसे अहम
एक जश्न है। जश्न। और इसमें यूएस जो सबसे प्राचीन प्रजातंत्र है, उनके लीडर को यहाँ आना तो दिखाता है